पश्चिम बंगाल में ममता के मन से विपक्षी नेता एक के बाद एक मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे। ये बार बीजेपी को शूल की तरह चुभ रहे थे, लेकिन जब ममता के मन से अपने ही नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार पर प्रहार किया तो पश्चिम बंगाल के ही बीजेपी नेता सिन्हा के शत्रु बन बैठे और उन पर प्रहार कर बैठे। नोटबंदी, जीएसटी, रफायल, इन मुद्दों पर जितने तल्ख तेवर विपक्ष के हैं, उससे ज्यादा आक्रामक बिहार के पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं। तभी तो विपक्ष के मन से भी उन्होंने इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी चौकीदार चोर का जो नारा अलापते हैं, सिन्हा भी इसी नारे को लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ हो गए, जिससे पश्चिम बंगाल के ही बीजेपी सांसद उनके सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अगर सिन्हा खामोश रहे तो अच्छा होगा। उन्होंने ट्वीट किया, शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, भारत की जनता के हित के लिए है, देश के लिए है। कोई उनसे पूछे कि उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन देश हित के लिए अभी तक क्या किया है, इसलिए वो खामोश ही रही तो अच्छा है। बाबुल सुप्रियो ने अपने इस ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा, अमित शाह, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को भी टैग किया। जहाँ एक तरफ बीजेपी सांसद खामोश रहने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनके खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कल जैसे ही पश्चिम बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को ललकारना शुरू किया, वैसे ही दिल्ली में बीजेपी सांसद भी उन पर लाल हो गए। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी अपना संज्ञान ले चुकी है। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह पार्टी और जनता के विश्वास के साथ धोखा देने का काम है। शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से बीजेपी पर बरस कर विपक्षों के सुर में सुर मिला रहे हैं, उससे पार्टी का बिफरना लाजमी है। अब देखना होगा कि पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।